स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ का अभ्यास करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिवधनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियाँ और परशुराम की क्रोधाभिव्यक्ति यह प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता है। कवि तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ई में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ई में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। पहला काव्यांश है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुदरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। दोहा। रे नृप बाल काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इन काव्यांश में परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। दूसरा काव्यांश है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। दोहा। मातु पितहि जनि सोच बस,
करसी मही सकी सोर, गर्भन्न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस काव्यांश में लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले, हे देव, सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न भुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तीसरा काव्यांश है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फोम की पहारू। इहा कुंभट बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोरि सरोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। दोहा, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमनी, बोले गिरा गंभीर। इन काव्यांशों में परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। चौथा काव्यांश है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु चो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरणी पारा, अपने मुँह तुम आपन करणी, बार अनेक भांति बहु बरणी, नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। दोहा, सूर समर करणी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु।
तो बच्चों, यहाँ पर परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल यानी कि मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। पांचवा काव्यांश है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोसु मोहि लोगु, कुटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहु मर निहार भासांचा। कौशिक कहा क्षमियम अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत येती काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ श्रम थोरे। दोहा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिय से सूझ। अयमय खांडन उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। काव्यांश की इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाक आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों के तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। छठा काव्यांश है, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पित ही उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े,
द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन नेवारे। दोहा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो बच्चों यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों को विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। तो बच्चों, इस पाठ का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।